हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में हम सब ने देखा है कि रानी रजिया सा अपने साथ अपनी बंदनी यानी कि रक्षा और रुद्राक्ष को साथ लेके दुर्गा अष्टमी के मैदान में चली जाती हैं। और सोनम घर पे रहती है, जिसके पहरेदारी में मान सिंह को लगा दिया जाता है। सोनम मान सिंह का नाम सुनकर ही बहुत गुस्सा हो जाती है। अब आगे सोनम का मूड ही खराब हो रहा था, ये सोचकर कि मान उसके साथ रुकेगा। वो चुपचाप लेटकर मसाज कराने लगी। रक्षा नीचे रानी रजिया के पास चली गई। रक्षा रानी रजिया को ढूंढते हुए महल के दुर्गा मंदिर में पहुंच गई। रक्षा ने अंदर आकर दुर्गा मंदिर की सुंदरता को देखा, जो बहुत भव्य और बड़ा था। मंदिर में आने का दरवाज़ा चांदी का बना हुआ था और जिस पर त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। रक्षा ने हाथ जोड़कर चारों तरफ देखा। हर कोना दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। माँ दुर्गे की बड़ी सी मूर्ति, जिसमें असली जेवरों से सजाया गया था। मैया को सुंदर लाल चुनरी ओढ़ाई हुई थी, गले में सुंदर फूलों की माला थी। रानी रजिया और रुद्राक्ष मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष को तो पहले ही रक्षा की पायल की आवाज़ से पता चल गया था कि वो ही आई है। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हे माँ, आपसे पहली बार कुछ मांग रहे हैं हम। कृपा करके माँ, हम अपनी पत्नी के साथ आपके इस दरबार में ऐसे ही अंतिम सांस तक आपका आशीर्वाद लेते रहे। रुद्राक्ष ने माता की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने तो रक्षा का साथ पूरी उम्र के लिए मांग लिया था। हे माँ, मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान देना माँ। हे माँ, रुद्राक्ष जी पर जो भी प्राणघाती दोष है उसे दूर कर दीजिए माँ। उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। अपनी इस बेटी की विनती स्वीकार करना माता। जब ही से यहाँ आई हूँ तब से तेरे दरबार में पहली बार आई हूँ। मेरी प्रार्थना सुनना माँ। रक्षा ने भी माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहा। संयोग से रक्षा और रुद्राक्ष एक साथ मैया के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने लगे। रक्षा और रुद्राक्ष एक साथ माता रानी के चरणों में झुके। माँ दुर्गा भवानी ने दोनों को ही अपना आशीर्वाद दे दिया। माता रानी के हाथ का फूल रुद्राक्ष के फैलाए हाथों में गिरा और माता रानी ने रानी रजिया भी सब देख रही थी। बस माँ, हमारे बेटे को लंबी उम्र दे माँ। रानी रजिया ने माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहा। नए जोड़े ने माँ भवानी का आशीर्वाद लिया और पीछे वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। बिंदनी सा, रुद्राक्ष बेटा, अब हमें दुर्गा पूजा के लिए चामुंडा मैदान में चलना चाहिए। सारा सामान पहले से ही महल से भिजवा दिया है हमने। पुजारी जी इंतजार कर रहे होंगे। मंदिर में एक दिन की अखंड ज्योति तो रुद्राक्ष के पिताजी ही जलाते हैं। वो तो माशा के साथ सुबह ही चले गए हैं, लेकिन हम जानते हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज तक हमने जोड़े में ही दिया जलाया है। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा को बारी बारी से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जी मासा, रुद्राक्ष और रक्षा ने एक साथ रानी रजिया से कहा। सभी मंदिर से बाहर आ गए और महल के बाहर गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। रुद्राक्ष बेटा, आप चलिए, हमें 1 मिनट के लिए आपकी बंदनी सास से कुछ बात करनी है। रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और एक बार रक्षा को देख साथ बीच रास्ते में ही रुक गया। अब इस लेडी गवर को मुझसे क्या बात करनी है? ये कैसी सांसें देती हैं? महादेव हमेशा गवर जैसे लुक्स देकर डराती रहती हैं। दिल गले में आ जाता है मेरा जब ये मुझे बुलाती हैं। रक्षा ने रोंदू आवाज़ में महादेव से कहा।
तो बंदनी सा, हमें आपसे बस इतना ही कहना है, आप हमारे खानदान की बहू हैं, इसलिए आपका दुर्गा पूजा में रुद्राक्ष के साथ होना जरूरी है। आज महल के बाहर जा रही हैं, लेकिन भागने की कोशिश गलती से भी मत करिएगा। मान सिंह को आपकी दोस्त की निगरानी के लिए कहा है। यदि आप यहाँ से गई तो सोच लीजिएगा बंदनी सा, आपकी सहेली की जान आपके हाथ में है। रानी रजिया ने रक्षा को समझाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए मासा, मैं अब भागने की कोशिश नहीं करूँगी। आपका एहसान है मेरे सर, जान बचाई है आपने मेरी और सोनम की, इसका कर्ज तो मुझे चुकाना ही चाहिए। मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, इतना तो विश्वास है, सब मेरे महादेव की इच्छा से ही होता है। मेरे जीवन का भार तो वैसे भी मेरे माँ बाप महादेव पर छोड़कर चले गए। रक्षा की आवाज़ धीमी हो गई कि आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थी। रानी रजिया समझ सकती थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा था, लेकिन रक्षा ने किस हद तक दुख झेला था वो तो यहाँ कोई भी नहीं जानता था। बेटा उदास मत हो, ये परिवार तुम्हारा भी है, रुद्राक्ष के सभी रिश्ते तुम्हारे भी हैं, तुम भी हम भी तुम्हारी माँ ही हैं बेटा, इसलिए उदास मत हो। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की ज़िंदगी में उसका रक्षा कवच बनकर रहो, बाकी ये सारा राज घराना तुम्हारा ही है बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया था बेटा। रानी रजिया ने रक्षा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रक्षा ने नज़र उठाकर रानी रजिया को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा। जी मासा, रक्षा ने रानी शाह की बातों का जवाब देते हुए कहा। चलो अब चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। रानी रजिया ने रक्षा के कंधे पे हाथ रखते हुए रक्षा को अपने साथ बाहर लाते हुए कहा। दोनों रानियां हंसती खिलखिलाती हुई महल से बाहर आ रही थीं। रानी रजिया ने जब अब भी अपना हाथ रक्षा के कंधे पे रखा हुआ था। ये क्या चल रहा है शिव जी, ये दोनों इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और सिर्फ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हे शिव जी, बस सब ठीक हो। रुद्राक्ष ने रक्षा और रानी रजिया को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था कि ना जाने रानी रजिया रक्षा से क्या क्या कर रही होंगी, लेकिन अब उन्हें ऐसे देख उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों सच में प्यार से आ रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। रुद्राक्ष को असल में इस वक्त रक्षा की फिक्र थी, कहीं उसकी माँ ने फिर से उसे धमकाया ना हो। लगता है सिर्फ हम दोनों का ही इंतजार हो रहा है, रानी रजिया ने जीप के पास जाकर कहा। रुद्राक्ष बेटा, आप रक्षा के साथ अपनी जीप में बैठो, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिला दिया और वो रक्षा के साथ जीप की तरफ बढ़ गया। रानी रजिया भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गई। एक आदमी ने रानी रजिया के लिए दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बैठ गई उनका दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्राक्ष भी रक्षा को लेकर जीप के पास आ गया। उसने भी रक्षा को जीप में बैठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद दूसरी तरफ आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। कहाँ? रानी रजिया की इतना कहने की देरी थी कि उनके आदमियों ने हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दिया और तरफ जय माँ भवानी की जयकारे लगाने लगे। रक्षा को गोलियों की आवाज़ से डर लग रहा था। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम हैं ना आपके पास, भूल गए हमने आपसे वादा किया था, हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए रक्षा का डर कम हो गया। रुद्राक्ष के आगे 2 जीप थी। जैसे ही वो चली, रुद्राक्ष ने भी अपनी जीप उनके पीछे चलाना शुरू कर दी। रुद्राक्ष के आगे वाली गाड़ियों में लगभग 10 आदमी थे और 10 आदमी रानी रजिया की गाड़ी के पीछे थे। लगभग 20 आदमी उस वक्त रानी रजिया और रुद्राक्ष को सुरक्षित मंदिर पहुंचाने के लिए एक साथ चल रहे थे।
सभी गाड़ियां एक के बाद एक महल से बाहर स्पीड में रेत उड़ाते हुए निकल रही थीं। आज पूरा गांव ही सजाया हुआ था। हर घर के दरवाजे पर तोरण और रंगोली बनी हुई थी। भरतपुर की मान्यता भी थी, आज के दिन देवी मैदान में दुर्गा अष्टमी के मेले और पूजा के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ ही देर में सब चामुंडा मैदान पहुंच गए थे। रक्षा को तो वो रंग बिरंगे घर और रेगिस्तान की वो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ ही देर में सब चामुंडा मैदान पहुंच गए। ठाकुरों की गाड़ी की आवाज़ सुनकर सभी रास्ते से हट गए और गाड़ियों को गुजरने की जगह दी। सब लोग हाथ जोड़े अपने ठकुराइन और छोटे ठाकुर का स्वागत कर रहे थे, लेकिन सब रुद्राक्ष के साथ नई दुल्हन को देखकर हैरान हो गए थे। चामुंडा मैदान रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ देवी माँ का भव्य मंदिर था, जिसमें आज के दिन मेला लगता था। आसपास के गांव के लोग भी आज के इस मेले में शामिल होते थे। लोग अपनी अपनी प्रथाएं करते थे। रुद्राक्ष रक्षा के साथ नीचे उतरा और रानी रजिया के पीछे मंदिर की तरफ चल बढ़ा। उन तीनों को चारों तरफ से उनके अपने ही आदमियों ने घेर रखा था, ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी ठाकुर परिवार के सदस्यों को नुकसान ना पहुंचा सके। रानी रजिया की जय, छोटी सरकार की जय, राजा साहब की जय, हर तरफ ठाकुर परिवार के नारे लग रहे। मैदान में रफ्तार से आई रानी रजिया और रुद्राक्ष के साथ रक्षा ने मुड़कर पीछे देखा। हर तरफ खामोशी छा गई थी। एक जीप से तो सिर्फ आम आदमी बंदूकें लेकर निकले और दूसरे जीप से एक 60 के आसपास का आदमी नीचे उतरा। उसने भी आभूषण और कपड़े राज परिवार जैसे पहने थे। ठाकुर चंद्र प्रकाश चौहान की जय, जीप से उतरते आदमियों ने कहा। उस जगह पर वही 10 लोग ठाकुर जयप्रकाश के जयकारे लगा रहे थे। बाकी सब तो चुपचाप उन्हें देख रहे थे। चौहान खानदान और सिंह खानदान की दुश्मनी सालों से चलती आ रही थी। आसपास सभी गांव में इस दुश्मनी के चर्चे थे। दोनों ही ठाकुरों में आते थे, बस खानदान अलग थे। सिंह और चौहान, इनकी दुश्मनी शौप और नवेले से भी गहरी मानी जाती थी। दोनों तरफ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जहर भरा हुआ था। सिर्फ रही एक दिन था जब दोनों परिवार एक जमीन पर आते थे। सिर्फ माँ भवानी का मेला ऐसा था जब दोनों घराने दुश्मनी होते हुए भी एक दूसरे को सामने आते थे। हमेशा तलवार टकराती थी। रानी रजिया उसे कुछ समय तक गुस्से से घूर कर पलट कर फिर मंदिर की तरफ चली गई। रुद्राक्ष और रक्षा भी उनके आदमियों के साथ रानी सा के पीछे पीछे चल पड़े। रक्षा को तो समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा था। हे माता रानी, यहाँ भी कोई फिल्म वाला सीन है क्या? एक खानदान की दूसरे खानदान से कट्टर दुश्मनी। आखिर वो आदमी कौन था जिसे लेडी गब्बर इतने गुस्से से घूर रही थी? हे प्रभु, मैंने फिल्मों में देखा है इन अमीर ठाकुरों की दुश्मनी होती है। कहीं इनकी दुश्मनी के चक्कर में मैं शहीद ना हो जाऊं। कैसे बचेंगे इन जैसे लोगों से? उस आदमी के साथ कितनी बड़ी बंदूक, कहाँ फंसा दिया महादेव मुझे, मासूम को। रक्षा ने मन ही मन रोने जैसी शक्ल बनाते हुए महादेव से कहा, इन लोगों को ये गुरूर हमने मिट्टी में नहीं मिलाया तो हमारा भी नाम ठाकुर चंद्र प्रकाश चौहान नहीं। मेरे बेटे की मौत की भरपाई तो मुझे अपने बेटे की जान से करानी ही होगी। ठाकुर चंद्र प्रकाश ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आखिर क्या दुश्मनी थी दोनों परिवारों में और क्या अंजाम होगा इस दुश्मनी का? क्या सच में ठाकुर परिवारों की ये दुश्मनी लेगी रुद्राक्ष की जान? रक्षा को तो बहुत डर लग रहा था, कहीं मेले में यहाँ आज हथियार ना चल पड़े।
रब जाने कैसे पर रुद्राक्ष इस बार भी उसके मन की बात जान गया था। वैसे तो रक्षा ने शक्ल ही ऐसे बनाई थी कि मानो डर के मारे जान निकल रही हो, लेकिन वजह तो रुद्राक्ष ने भांप ली थी। इस वक्त वो क्या सोच कर घबरा रही होगी। रुद्राक्ष ने चलते चलते रक्षा का हाथ थाम लिया, जिससे रक्षा ने उसके तरफ देखा। आप बेफिक्र रहिए, चामुंडा मैदान में दुर्गा मेले में इस वक्त किसी भी प्रकार की लड़ाई यहाँ नहीं होती। अभी मंदिर में प्रवेश से पहले सभी हथियार माता रानी के चरणों में अर्पण हो जाएगा। हाँ, आप सही सोच रही हैं। वो दुश्मन है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर सकते, रुद्राक्ष ने रक्षा को समझाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को शांत कराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कुछ भी सोचकर डरे ना। रक्षा को भी रुद्राक्ष के साथ से अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष रक्षा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से संभालते हुए माता रानी के दरबार तक ले गया। रक्षा का दिल डर की जगह खुशी से भर गया था। क्या महादेव ने उसके लिए रॉन्ग सिचुएशन में राइट पार्टनर चुना था। रक्षा जितने भी कदम रुद्राक्ष का हाथ थामे चल रही थी, उसे हर कदम में वो महफूज महसूस कर रही थी। रक्षा मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे खुशी तो सबसे ज़्यादा इस बात की थी कि फाइनली कोई उसे समझता है, कोई ऐसा है उसके पास जिसे वो ज़्यादा इग्नोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर वो कहना कुछ चाहती थी और बोल कुछ देती थी, और लोग समझ कुछ और ही लेते थे। थैंक यू महादेव, आपने मेरी विश पूरी कर दी। फाइनली मेरे पास कोई है जो मुझे समझ सकता है। मैं अक्सर आपसे शिकायत करती थी महादेव कि मुझे लोगों को बताना ही नहीं आता, आखिर मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाहती हूँ। लेकिन रुद्राक्ष वो तो मेरा चेहरा देख कर ही समझ जाते हैं मैं क्या सोच रही हूँ। रक्षा रुद्राक्ष को देखते हुए सोच रही थी। उसकी आंखें रुद्राक्ष को देखकर चमक रही थीं, जैसे वो अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ को निहार रही हो। रक्षा जी, सामने देख कर चलिए, नहीं तो गिर जाएंगी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में रक्षा से कहा। आप हैं तो मुझे संभालने के लिए, मुझे गिरने का कैसा डर। रक्षा ने बिना सोचे समझे बस बोल दिया। रक्षा की बात सुनकर रुद्राक्ष को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने गर्दन घुमाकर रक्षा की ओर देखा। रुद्राक्ष की आंखों में देखते ही रक्षा को एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही थी। उसने जल्दी से तेज आंखें झपकाते हुए गर्दन सामने घुमा ली। उसे अब समझ आया था कि वो क्या बोल बैठी थी। मेरा मतलब था कि आपने वादा किया था आप मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मतलब अगर मैं गिरने वाली तो मुझे बचाना भी तो अपना काम है। रक्षा ने बात बदलते हुए हिचकिचाहट के साथ कहा। जी, अगर आपने हमेशा अपना हाथ हमें यूं ही थामे रखने की इजाज़त दे दी तो वादा रहा कभी आपको खरोच भी नहीं आने देंगे। हम आपको ऐसे थाम रखेंगे, आपके कदम डगमगाने से पहले ही आपको संभाल लेंगे हम। रुद्राक्ष ने बड़ी इमोशंस के साथ रक्षा से कहा। रुद्राक्ष की बातों ने तो रक्षा का दिल जीत भी लिया और उसे अपनी इन बातों से बेचैन भी कर दिया। रक्षा का दिल 9 की स्पीड से भाग रहा था। उसका दिल किया कि बस रुद्राक्ष के सीने से लगकर उसे कहे कि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, लेकिन ये हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा कि रुद्राक्ष सिर्फ दोस्ती में ये सब कह रहे हो और वो खुद ही इसे कुछ ज़्यादा समझ रही हो। इसलिए रक्षा बस नज़रें झुकाए चलती रही। उसने रुद्राक्ष के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए सोचा, आप जितना भी इनकार कर लें, एक दिन आप खुद हमेशा के लिए हमारा हाथ थाम लेंगी और कभी नहीं छोड़ने का वादा भी आपका होगा। जल्द ही सब दुर्गा भवानी के मंदिर में थे। सभी आदमियों ने अपने हथियार एक तरफ
छोड़ दिए और सब माता रानी के आगे झुककर उनका आशीर्वाद लेने लगे। ठाकुर परिवार को मूर्ति के पास आने की अनुमति थी, इसलिए रानी रजिया, रुद्राक्ष और रक्षा मंदिर के पूजा रूम के अंदर चले गए, जहां पंडित जी के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। आइए रानी शाह, स्वागत है आपका। आइए छोटे ठाकुर शाह और पंडित जी रानी रजिया और रुद्राक्ष को देखकर प्रणाम करते हैं, लेकिन रक्षा को देखकर वो चुप हो गए। ये हमारी पत्नी है पंडित जी, रुद्राक्ष ने पंडित जी से कहा। ओह, पधारो छोटी रानी शाह, बहुत सौभाग्य लेकर आई हैं रानी शाह आपकी बहू। आपके घराने की शोभा और शांति के कारण बनेंगे छोटी रानी शाह, पंडित जी ने रक्षा का चेहरा को देखते हुए कहा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। भाग्यशाली तो हम हैं पंडित जी, हमारी बंदनी शाह ने हमारे बेटे की जान बचाई थी, रानी रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठाकुर परिवार ने दुर्गा माँ पर फूल चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाकर प्रणाम किया। राजा शाह सुबह ही आकर माँ के दरबार में सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाकर फूल हल्दी के साथ महापूजा कर ली थी। सदा सुहागन रहो पुत्री, तुम्हारे रहते कुंवर शाह को कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने रक्षा के सर पर हल्दी के भिगोए चावल छींटते हुए उसके माथ में माँ के चरणों के चढ़े हुए सिंदूर की डिब्बी दे दी। रक्षा ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। रक्षा का दिल बहुत खुश था। उसे इस जबरदस्ती की शादी में भी सुख मिलने लगा था, क्योंकि उसका ससुराल और पति उसके सपनों में भी अच्छा था। पंडित जी, राजा शाह, रानी शाह ने इतना ही पूछा था कि राजा शाह की आवाज़ों से सारा मंदिर गूंज उठा। जय माँ दुर्गा भवानी, 100 साल जियो राजा शाह, आपकी ही बात कर रहे थे, पंडित जी ने राजा शाह से कहा। पंडित जी, ज्योति जलाने का समय हो गया है, चलिए, राजा शाह ने पंडित जी से कहा। जी राजा शाह, चलिए, पंडित जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। सारा ठाकुर परिवार पंडित जी के साथ मंदिर के आंगन में आ गए, जहां एक बहुत बड़ा दिया 30 लीटर घी तेल से भरा पड़ा था और एक सी मोटी सी बाती उसमें लगी थी। पंडित जी ने एक सेवक से मशाल मंगवाई, क्योंकि इतना बड़ा दिया माचिस से जलना तो पॉसिबल नहीं था। एक आदमी ने पास रखा डंका हथौड़े से जोर जोर से बजाया, जिसकी गूंज पूरे चामुंडा मैदान में फैल गई। सभी आसपास से मंदिर के आगे आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। लीजिए राजा शाह, ज्योति प्रज्वलित कीजिए। पंडित जी ने हाथ में ली मसाल राजा शाह की ओर बढ़ाते हुए कहा। राजा शाह ने मसाल हाथ में ले ली। रुद्राक्ष बेटा यहाँ आइए, राजा शाह ने रुद्राक्ष को आगे बुलाया। जी बाबा शाह। रुद्राक्ष राजा शाह की आवाज़ सुनते ही आगे आ गया। राजा शाह ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आपके छोटे ठाकुर शाह अब विवाहित हैं। इस दुर्गा अष्टमी से हमारे बेटे रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर और उनकी पत्नी ये ज्योति प्रज्वलित करेंगे, राजा शाह ने जोर से कहा। सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके छोटे ठाकुर की शादी का उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सभी खुश थे। रुद्राक्ष ने मसाल हाथ में ले ली। रानी शाह ने रक्षा के कंधे पे हाथ रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उसे रुद्राक्ष के पास जाने का हाथ से इशारा किया। रक्षा भी हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के पास चली गई। जय दुर्गा भवानी। रुद्राक्ष ने जोर से माता रानी का जयकारा लगाकर मशाल दिए की बाती के पास की। रक्षा रुद्राक्ष के दाईं तरफ खड़ी हुई थी। उसने रुद्राक्ष की कलाई पर हाथ रखा था। कुछ ही दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो गई। पंडित जी ने जोर शंख बजा, हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। चारों तरफ भवानी माँ के जयकारे लगाने लगे। सभी तरफ अब असली मेले की शुरुआत हुई थी। अब शमने प्रसाद बट रहा था। रक्षा का बनाया प्रसाद भी रानी शाह यही मंदिर ले आई थी। रक्षा ने सुबह हलवा तो बनाया था, लेकिन बंटवाने से पहले ही सोनम को लग गई थी, इसलिए हलवे का ख्याल तो निकल ही गया था। लेकिन रानी शाह ने हलवा मंदिर में ले आई।
रुद्राक्ष बेटा अब तुम जाओ बिंदनी सा के साथ यहाँ का मेला दिखाओ, रानी सा ने रुद्राक्ष से कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने रानी सा से कहा। रानी सा इतना कहकर राजा सा के पास चली गई। चलें, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी, रक्षा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को लेकर उस मेले में ले गया। यहाँ आज भी बड़ा झूला लोग हाथ से झुलाते हैं। सिटी में तो मोटर्स लगी होती हैं इस जॉइंट व्हील्स को चलाने के लिए। रक्षा ने जॉइंट व्हील्स को देखते हुए मन में सोचा, चलिए अब हम तो जानते नहीं हैं आपकी पसंद नापसंद, लेकिन आपको जो अच्छा लगे कीजिए। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। ज़रूर, वैसे भी मैं अपनी लाइफ का पहला मेला देख रही हूँ, वैसे भी आपको मुझे लेकर देना ही होगा। आपकी पत्नी हूँ आखिर मैं, रक्षा ने रुद्राक्ष से हंसते हुए कहा। रक्षा आज बहुत खुश थी। आज वो पहली बार मेला देखने आई थी। उसका बच्चों वाला मूड ऑन हो गया था। रक्षा ने पहली बार खुद को रुद्राक्ष की पत्नी हक से कहा था, जिससे रुद्राक्ष का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया था। गुजरते हुए लोग रुक रुक कर उन दोनों को प्रणाम करते रहे थे। रुद्राक्ष जी, मुझे वो चाहिए, रक्षा ने बर्फ का गोला देखते हुए कहा। इससे पहले रुद्राक्ष कुछ बोल पाता, रक्षा भागती हुई गोले वाले आदमी के पास चली गई। छोटी रानी सा, आप बताओ क्या सेवा करूं? थारी में आदमी ने हाथ जोड़े हुए कहा। काका, मुझे चटपटा सा गोला बना दो, रक्षा ने आदमी से कहा। जी जी छोटी रानी सा, अभी बनाता हूँ। मारे भाग खुल गए, आप यहाँ हमारी दुकान पर, आदमी ने हाथ जोड़कर कहा और गोला बनाने लगा। रुद्राक्ष रक्षा को देखकर मुस्कुरा रहा था। रक्षा के मासूम चेहरे को देखकर रुद्राक्ष का दिल तो ऐसे खुश था जैसे सावन में मोर। हर बार हमें अपना दीवाना बना देता है आपका ये मासूम चेहरा। महादेव जैसा भोलापन झलकता है आपके चेहरे से, रुद्राक्ष ने रक्षा का चेहरा देखते हुए कहा। रक्षा के मुंह में तो गोला बनता देख ही पानी आ रहा था। रक्षा के एक्सप्रेशन रुद्राक्ष को खूब हंसा रहे थे। गोला खाते हुए रक्षा की नज़र एक झूले पर पड़ी, जो कि एक किश्ती के आकार का था। उसने गोला आधा ही खाकर छोड़ दिया। मुझे वो झूला लेना है रुद्राक्ष जी, चलिए ना, मुझे वो झूला लेना है। रक्षा ने झूले की तरफ इशारा करते हुए रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। चलिए, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष अभी पीछे ही था, लेकिन रक्षा तो भागती हुई झूले के पास भी पहुंच गई थी। हे महादेव, हमने तो इन्हें शांत समझा था, लेकिन ये तो तूफान ही है, छोटे बच्चे जैसी हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा ने मुड़कर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसे जल्दी आने का इशारा किया। रुद्राक्ष ने भी एक स्माइल के साथ हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा के पास आ गया। प्रणाम ठाकुर साहब, प्रणाम छोटी रानी साहब, पधारो, झूले वाले आदमी ने रुद्राक्ष और रक्षा को देखते हुए कहा। उस आदमी ने रक्षा और रुद्राक्ष को झूले पर बिठा दिया। रक्षा बैठ तो बड़ी खुशी से गई, लेकिन जैसे ही झूला चलना शुरू हुआ उसकी हालत पतली हो गई और वो चीखने लगी। हे महादेव, रक्षा ने जोर से कहा। झूला जोर से आगे और बढ़ा ही जा रहा था। रक्षा का दिल तो हाथ में ही आ गया था। रक्षा रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर उसके सीने से चिपक गई। रुद्राक्ष का दिल झूले लेते वक्त तो बिल्कुल नहीं घबराया, लेकिन अब रक्षा को अपने इतने करीब देख फटने वाला हो गया था। रुद्राक्ष ने धीरे धीरे हिचकिचाते हुए हाथ उठाकर रक्षा को अपनी बाहों में ले लिया। सर, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा, रुद्राक्ष ने रक्षा को शांत कराते हुए कहा। रक्षा किसी छोटी बच्ची की तरह रुद्राक्ष की बाहों में सिमटी हुई थी। रक्षा बंद आंखों से रुद्राक्ष की धड़कनें सुन रही थी, जो झूले की वजह से नहीं, उसके रुद्राक्ष की बाहों में होने के कारण तेज थी। ये मेला तो इन दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा था।
रुद्राक्ष रक्षा को अपने सीने से लगाए बैठा रहा। रुद्राक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करने लगे। दोनों एक दूसरे को इस कदर थामे हुए थे जैसे कभी अलग नहीं होना चाहते हों। आज रक्षा को फिर रुद्राक्ष की धड़कनें बेहतर महसूस करा रही थी। रक्षा पहले तो डर से कांप रही थी, लेकिन अब रुद्राक्ष की बाहों में महफूज महसूस कर रही थी। धीरे धीरे झूला रुक भी गया, लेकिन रक्षा अभी भी रुद्राक्ष की धड़कनों में खोई हुई थी। मानो आसपास के शोर का तो उसे पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। रुद्राक्ष ने झूले को रोकते ही अपनी आंखें खोली। रक्षा जी चलिए, झूला रुक गया है, हमें नीचे उतरना है। रुद्राक्ष ने रक्षा को थोड़ा हिलाते हुए उससे कहा। रक्षा ने धीरे से आंखें खोली तो वो फिर अपने आप को ऐसे रुद्राक्ष से लिपटा देख लाल हो गई। रक्षा अचानक से रुद्राक्ष से अलग हो गई, लेकिन उसे अब ये सब इतना अजीब नहीं लग रहा था। रक्षा बस इस बात से थोड़ा घबरा जाती थी कि रुद्राक्ष उसके बारे में कहीं गलत ना समझे कि वो एक चिपकू टाइप की लड़की थी। आप ठीक हैं? चलिए आइए हम आपको नीचे उतारते हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा ने भी हाँ में सर हिला दिया और कुछ कहा नहीं। रुद्राक्ष पहले खुद झूले से उतरा और फिर इसने रक्षा का हाथ थाम कर उसे नीचे उतारा। रक्षा का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था क्योंकि उस झूले पर काफ़ी डर लग गया था। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखा तो उसे थोड़ा ठीक महसूस कराने के लिए उससे बातें करने लगा। आप जानते हो, हमारे यहाँ के घेवर बहुत मशहूर हैं ऑल इंडिया में। आपको मीठा पसंद है क्या? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। हाँ पसंद तो है मुझे, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। तो आइए फिर हम आपको जयपुर के घेवर खिलाते हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को मुस्कुराते हुए देखा तो खुद भी मुस्कुराने लगी। एक प्लेट घेवर देने को कहा। इनकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी है रुद्राक्ष जी, रक्षा ने नाक से सांस खींचते हुए महक लेते हुए कहा। जी, ये देसी घी में जब मेवे फ्राई होते हैं तो उसकी सुगंध आती है, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कैजुअली हंसते हुए बात कर रहे थे, मानो दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आ रहा था और दोनों ही अब कंफर्टेबल हो गए थे। लीजिए ठाकुर साहब, दुकानदार ने रुद्राक्ष को देते हुए कहा। रुद्राक्ष ने हाथ बढ़ाकर प्लेट पकड़ी। लीजिए रानी साहब, आपके घेवर, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। उसकी बात सुनकर रक्षा ने मुस्कुरा दिया। आपको मुझे रानी साहब बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप कोई सेवक थोड़ी हो रुद्राक्ष जी, रक्षा ने रुद्राक्ष के साथ हाथ से प्लेट लेते हुए कहा। हम तो आपके नौकर ही हैं, पति का काम ही होता है अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करना। रुद्राक्ष ने रक्षा से फिर मुस्कुरा दिया। कुछ ही बोलते हैं आप। रक्षा ने घेवर की एक बाइट ली तो उससे वो बहुत पसंद आए। ये तो बहुत अच्छा है रुद्राक्ष जी, लो आप भी टेस्ट करो, रक्षा ने खिलखिलाते चेहरे से कहा। आप खाइए, आपको अच्छा लगा ना, रुद्राक्ष ने रक्षा को मना करते हुए कहा। अरे खा लीजिए ना, मैं इतने प्यार से पूछ रही हूँ आपसे, खाओगे या नहीं, रक्षा ने किसी छोटी बच्ची जैसे मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्ष एक मिनट के लिए तो उसकी उस क्यूट सी गुस्से वाली शक्ल को देखकर पिघल ही गया। क्या करें हम आपका, अगर आप ऐसा करेंगी तो हम कैसे खुद को कंट्रोल में रख पाएंगे। दिल करता है आपको अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लूं, लेकिन अभी ये सही नहीं होगा। आप बहुत बुरी हैं, ये किसी कस में डाल दिया है आपने हमें। आप अब पास आ भी नहीं सकते और दूर जाने पर दिल जलता है। आपके इस प्यार का बुखार इतना तेज चढ़ा है कि कहीं जल ही ना जाए हम। प्यार से तो आपके हाथों से जहर भी खा ले हम, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए सोचा। लेकिन रुद्राक्ष तो अपने ही ख्यालों में उसे निहार रहा था। उसका तो ध्यान बस उसके चेहरे पर था।
रक्षा की बातें तो उसने सुनी ही नहीं। जाइए, रहने दीजिए, रक्षा ने अपना हाथ वापस लेते हुए कहा। लेकिन इससे पहले वो अपने हाथ पीछे हटाती, रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे आकर उसके हाथ में ही घेवर खाए। रक्षा को वो गुस्से वाला चेहरा फिर खुशी में खिल उठा। कैसे लगे? रक्षा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। आज बहुत मीठे लगे। इतने मीठे और टेस्टी घेवर तो हमने आज तक नहीं खाए। रुद्राक्ष ने रक्षा को गहरी नज़र से देखते हुए कहा। तो लो, आप और ले लो। रक्षा ने प्लेट रुद्राक्ष की तरफ करते हुए कहा। अरे ये अब इतने स्वाद कहाँ देंगे, मिठास तो आपके हाथों में थी। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा, जिस पर वो शर्मा गई। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। चलिए अब हम ये खाने दो। रक्षा ने बात घुमाने के लिए कहा और चुपचाप घेवर खाने लगी। उसने उस बात को नॉर्मली टाल दिया, पर सिर्फ वही जानती थी कि रुद्राक्ष की बातें ने उसकी धड़कनें ही बढ़ा दी थी। मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। हे महादेव, ये कैसी पहेली है। अगर ये हमेशा मेरे साथ इतने स्वीट बने रहेंगे तो कहीं मुझे इनसे प्यार ना हो जाए। रक्षा ने रुद्राक्ष से नजरें चुराते हुए दूसरी साइड मुंह करके महादेव से अजीब रोंदू शक्ल बनाते हुए कहा। क्या हुआ रक्षा जी? रुद्राक्ष ने रक्षा के बुदबुदाने की आवाज़ सुनते हुए कहा। जी हम ठीक हैं, बस थोड़ी प्यास लगी है। रक्षा ने बात घुमाने के लिए हड़बड़ी में कहा। अरे तो हमसे कहिए ना, आप 1 मिनट यही रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा और वहाँ से पानी लेने चला गया। शुक्र है बच गई। इनके कान कितने पतले हैं, इधर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं आवाज़ निकालते हुए बोल रही हूँ, लेकिन इन्हें पता चल गया। महादेव, इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा। महादेव, मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ, इन्होंने सुन लिया तो मेरी इज्जत तो गई। वो तो छोड़, ये तो सदमे में जाएंगे, किस पागल से शादी कर ली। रक्षा मन ही मन सोचते हुए हंसने लगी। रक्षा रुद्राक्ष को देख पा रही थी। रक्षा खड़े खड़े आसपास नजरें घुमाने लगी, जहां उसकी नज़र साथ में ही पकौड़े की छोटी सी दुकान पर गई। पकौड़े मुझे खाने हैं, मुँह मीठा सा हो गया है, थोड़े पकौड़े खा लेती हूँ, मुँह थोड़ा नमकीना सा हो जाएगा। इतना सोच कर रक्षा पकौड़े की दुकान पर चली गई। काका 1 प्लेट लगा दो मेरे लिए, रक्षा ने दुकानदार से कहा। प्रणाम छोटी रानी सा, पर रानी सा यो पकौड़े थारे को सही ना लगे। आदमी ने रक्षा से हिचकिचाते हुए कहा। क्या मतलब सही नहीं लगेंगे? आप बस दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत राजा साहब से कर देंगे। रक्षा ने दुकानदार से कहा। नहीं नहीं छोटी रानी सा, यो जुलूम ना करो, अभी देता हूँ। दुकानदार ने जल्दी से 1 प्लेट में पकौड़े डालकर जल्दी से रक्षा को दे दिए। यो आपके पकौड़े दे दिए शू, अब तो शिकायत ना करेंगी आप राजा साहब से, आदमी ने हाथ जोड़कर कहा। रक्षा ने बस ना में गर्दन हिला दी और पकौड़े सब टेस्टी हैं, काश सोनम यहाँ होती, उसे भी ये पकौड़े खिलाने थे मैंने। रक्षा ने पकौड़े बड़े स्वाद से खाते हुए कहा। रक्षा एक के बाद एक पकौड़े खाती गई। ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए, इन्हें खाकर तो मज़ा आ गया। काका और दो, मुझे और चाहिए। रक्षा ने प्लेट दुकानदार की तरफ करते हुए कहा। रामदास काका, अरे ये तो भांग के पकौड़े लगाते हैं। रक्षा जी वहाँ क्या कर रही हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा के पास भागता हुआ गया। रक्षा जी आप यहाँ क्यों आए हो? आपको पकौड़े खाने हैं तो आइए उस तरफ खिलाता हूँ, ये लो पानी पियो। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। मेरे को यही पकौड़े खाने हैं, दो और दो। रक्षा ने दुकानदार से कहा। हुकुम सा, हमने इनको समझाने की कोशिश की थी लेकिन ये मानी ही नहीं। छोटे सा ठाकुर सा, दुकानदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हे शिव जी, किसी ने इन्हें नशे में देखा तो अच्छा नहीं लगेगा, हमें इन्हें महल वापस लेकर जाना चाहिए।
रुद्राक्ष ने खुद से कहा और रक्षा की बाजू से उसे खुद की तरफ मोड़ लिया। पति देव, देखो ना, ये मेरे को पकौड़े नहीं दे रहे, मेरे को यही चाहिए। रक्षा ने रुद्राक्ष को आधी खुली आंखों से देखते हुए कहा। इन्होंने तो लगता है पूरी पकौड़ी की प्लेट खाई है, इन्हें कैसे ले जाऊं यहाँ से? रुद्राक्ष ने सोचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ये आपको पकौड़े देंगे, लेकिन ये अभी हमारे साथ महल आ रहे हैं, तो आप भी चलिए, वहाँ आपको खूब मिल जाएंगे जितना आप कहेंगी। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। पक्का? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। रक्षा तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रुद्राक्ष ने पानी की गिलास नीचे रखा और रक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। अब हम एक खेल खेलेंगे। आपको सोने का नाटक करना है। अगर कोई भी आपको पकड़ नहीं पाया कि आप नाटक कर रही हैं, तो हम आपको रोज़ ये पकौड़े खिलाएंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा को ऐसे समझाते हुए कहा। ओके, लो मैं सो गई। रक्षा ने रुद्राक्ष के कंधों को पकड़कर उसके सीने पर सर रख कर आंखें बंद करते हुए कहा। गुड। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा, जो अब सच में सोई हुई लग रही थी। रुद्राक्ष रक्षा को बाहों में लिए जीप की तरफ ले गया। दो आदमी जीप के पास पहरा दे रहे थे कि कोई जीप के साथ कोई छेड़खानी ना करे। रानी सा या कोई पूछे तो उन्हें कह देना कि छोटी रानी सा की तबीयत खराब थी, तो हम उन्हें महल वापस ले गए हैं। रुद्राक्ष ने आदमियों से कहा जो पहरा दे रहे थे। जी छोटे ठाकुर साहब, आदमियों ने कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा को जीप में बिठा दिया और उसे सीट बेल्ट पहना दी। रुद्राक्ष खुद भी जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ गया और जीप महल की तरफ दौड़ा दी। रक्षा ने गाड़ी में चलते हुए एक आंख खोलकर बरूम बरूम। रक्षा ने चलती जीप को देखते हुए खुशी से ताली बजाकर कहा। रुद्राक्ष को उसे देखकर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। रुद्राक्ष जल्दी ही रक्षा को महल ले आया। उसने गाड़ी एक तरफ ले गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। वो आदमी कहाँ है जो पकौड़े ला रहा था? रक्षा ने रुद्राक्ष की बाहों में उछलते हुए यहाँ वहाँ देखा। अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे ऐसे आप। हे महादेव, कैसे संभालूं इन्हें? रुद्राक्ष ने आज रक्षा जैसी शक्ल बनाकर कहा। आज तो रुद्राक्ष की हालत सच में पतली होने वाली थी। जो रक्षा ऐसे होश में होते हुए भी अपने बचपन से किसी के हाथ नहीं आती, तो सोचो जब वो नशे में है तब क्या होगा। मुझे चाहिए। रक्षा ने रुद्राक्ष की बाहों में होते हुए हवा में जोर जोर से टांगे हिलाना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष तो अब सच में घबरा ही गया था। उसे तो बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऊपर रूम में वो आपको पकौड़े हैं। शिव जी, इन्हें कैसे समझाएं हम? रुद्राक्ष ने रक्षा को समझाने की कोशिश करते हुए उससे कहा। क्या होगा इस नशे का असर? रुद्राक्ष को तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो रक्षा को कैसे संभाल पाएगा। रक्षा अभी तक पकौड़ों के पीछे पड़ी थी। रुद्राक्ष तो घबरा ही गया था। रक्षा को ऐसे जिद करते देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुद्राक्ष ने रक्षा को शांति से रूम में ले जाने के लिए उससे कहा कि पकौड़े उनके रूम में है, तो चलो रूम में चलो भी। रक्षा ने रुद्राक्ष को जोर जोर से हिलाते हुए कहा। हाँ चलिए, रुद्राक्ष ने सीढ़ियों चढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को लेकर रूम में आ गया। रक्षा की आंखें नशे से लाल हो रखी थी। नशे के कारण वो बच्चे जैसी हरकतें कर रही थी। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा को रूम में ले आया। ये तो अच्छा था कि सब मेले में गए हुए थे, तो किसी ने रक्षा को उस हालत में नहीं देखा था। रुद्राक्ष रक्षा को सीधा उनके कमरे में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। आप यहाँ पर ही आराम करो, रुद्राक्ष ने रक्षा को लिटाते हुए कहा। मेरे को नहीं सोना, रक्षा ने रुद्राक्ष को जोर से धक्का देते हुए कहा, जिससे रुद्राक्ष पीछे हट गया। रक्षा बड़ी मुश्किल से पलंग पर जैसे तैसे बैठ गई। मेरे को भूख लगी है, रक्षा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा। शिव,
रक्षा जी, आपको आराम करना चाहिए। आप लेटिए, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष ने रक्षा को पकड़कर उसे फिर से लिटाने की कोशिश करते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखा, उसके हाथ पकड़ लिए। पानी पानी है। रक्षा ने रुद्राक्ष के सामने छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए कहा। रक्षा की आवाज़ मासूम शक्ल देखकर रुद्राक्ष कुछ कह नहीं सका और उसने अपने हाथ से माथे पर पीट लिया। फिर से पानी महादेव। पिछली बार भी पानी ही लेने गया था और उतने में इन्होंने नशीले पकौड़े खा लिए। रुद्राक्ष ने सोचते हुए कहा। पतिदेव, आप जा क्यों नहीं रहे? रक्षा ने पलंग पर जोर जोर से घूंसे मारना शुरू कर दिया। अरे रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगा। बस 1 मिनट, रुद्राक्ष ने रक्षा को समझाते हुए कहा और रूम में पलंग के साथ ही रखे टेबल को देखा। वो रहा, शुक्र है महादेव, पानी रूम में ही है। रुद्राक्ष ने टेबल में ग्लास और जग उठाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा के लिए पानी भर रहा था। उसको दूसरी तरफ देखते देख रक्षा चुपके से धीरे धीरे पलंग से उतर गई। उसके घुंघरू की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने पीछे देखा तो रक्षा पास रखे टेबल पर चढ़ रही थी। रक्षा जी, आपको चोट लग जाएगी। रुद्राक्ष ने गिलास नीचे टेबल पर वापस रख दिया और रक्षा के पास चला गया। तब तक रक्षा टेबल पर बैठ गई थी। रक्षा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आप आइए मेरे साथ, आप टेबल से गिर सकती हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ पकड़ते हुए उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष की गर्दन पर अपनी बाजुएं लपेट ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई, इसके घुटने टेबल में लग गए। अब रुद्राक्ष और रक्षा काफ़ी करीब आ चुके थे। उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? आप जानते हो, आज तक मेरी इस तरह केयर चिंता नहीं की होगी। कोई कभी मेरे पीछे पीछे आप जैसे फिक्र लेकर नहीं घूमता। आपको पता है, हमेशा मैं दूसरों के लिए सब करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, उनको बार बार भरोसा दिलाने की मैं उनके साथ हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन पहली बार आपके मुंह से सुना कि आप मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आप मेरे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रक्षा ने आंसू बहाते हुए कहा। रुद्राक्ष का दिल रक्षा के आंसू देखकर बहुत दुख हो रहे थे। रुद्राक्ष के दिल में रक्षा के आंसू खंजर जैसे चुभ रहे थे। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ रक्षा की गाल पर रखा और उससे बड़े प्यार और इमोशंस के साथ कहा। हम नहीं जानते रक्षा जी, हमारी ज़िंदगी में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी, बस इतना जानते हैं। अब आप हमारी हैं और हम आप पर एक खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सच है, आखिरी वक्त तक हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे और आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा आपकी हिफाजत करेंगे और आपकी फ़िक्र करेंगे। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हो रुद्राक्ष जी। मेरे को तो लोगों से बात समझना भी नहीं आता, लेकिन आप बिना कहे ही सब समझ जाते हो। रक्षा ने पीछे की तरफ गिरते हुए कहा, क्योंकि उसके बाजुओं की पकड़ कमज़ोर हो गई थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से रक्षा को कमर से उसे संभाल लिया। आराम से संभल कर आप अभी गिर जाते, रुद्राक्ष ने रक्षा को संभालते हुए कहा। रक्षा पहले तो थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, यही फिक्र, हाँ बिल्कुल ऐसी ही फिक्र एक माँ बच्चे की करती है। रुद्राक्ष जी, अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो वो भी मेरी परवाह ऐसे ही करती। क्या मैं उनको बहुत परेशान करती थी रुद्राक्ष जी, जो वो मेरे को यहाँ अकेला छोड़कर चली गई? रक्षा ने रोते हुए रुद्राक्ष से पूछा। रक्षा की बातों ने तो रुद्राक्ष की आंखों से भी आंसू छलका दिए थे। अगर आप मेरे पापा होते तो वो बाकी बच्चों की तरह मुझे स्कूल छोड़ने जाते, मुझे खूब सारी गुड़िया दिलाते। जब मैं छोटी थी तब मेरी चाची बोलती थी, जिन बच्चों के
रक्षा इतना कहकर रुद्राक्ष की बाहों में जोर जोर से रोने लगी। रुद्राक्ष ने रक्षा को अपने सीने से लगा लिए और उनकी पीठ सहलाने लगे। वो जानता था कि आंसू और गम रक्षा के बचपन से ही उसके दिल पर बोझ की तरह थे, इसलिए रुद्राक्ष ने रक्षा के उस दर्द और आंसुओं को बह जाने दिया। रुद्राक्ष भी रक्षा को यूं फूट फूट कर रोता देख रोने लग गया था। क्या बोलती थी आपकी चाची? रुद्राक्ष ने भरे हुए गले से भारी आवाज में पूछा। रक्षा की सिसकियां पूरी कमरे में गूंज रही थी। रक्षा ने रुद्राक्ष की बात सुनी तो सिसकते हुए बोली, उन्होंने बोला था कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें कोई गुड़िया नहीं लेने देता। उन बच्चों के लिए कोई दुकानदार कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने नहीं बनाता। मेरे पापा होते तो मेरी सारी विश पूरी कर देना। मुझे भी बाकी बच्चों जैसे रोज़ टॉफ़ीज मिलती ना। मेरे पापा भी बाकी बच्चों के पापा जैसे मेरे साथ खेलते ना। रुद्राक्ष की आंखों में अब आंसुओं की धार ही बहने लगी थी। उसका दिल तो मानो दर्द से फटने वाला था। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि इतने हंसते खेलते चेहरे के पीछे इतना दर्द लिए कोई भला कैसे जी सकता है। हम आपके इस दर्द को समझते हैं। हाँ, हम आपका दर्द खत्म नहीं कर सकते क्योंकि नियति को पलटना सिर्फ शिव के हाथ है, लेकिन मैं आपको दर्द को कम कर सकता हूँ। आपकी हर एक विश हम पूरी करेंगे रक्षा जी। आज आपको हमने रोने से नहीं रोका, लेकिन अब हम आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देंगे। आई प्रॉमिस। रुद्राक्ष ने रक्षा को बाहों में कसते हुए कहा। कुछ देर तक रक्षा रुद्राक्ष की बाहों में यूं ही सिमटी रही। मेरी माँ पापा तो चले गए, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़िएगा। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने से सर हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्राक्ष ने रक्षा की कमर से उसे पकड़ ताकि वो गिर ना जाए और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछे। आप मेरी वजह से रो रहे हो क्योंकि मैं आपको बुरी यादें सुनाई? देखो, मैंने आपको भी दुखी कर दिया ना। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। रक्षा ने उस उदास आवाज़ में बड़ी मासूमियत के साथ सर झुकाए रुद्राक्ष से कहा। नहीं, हम इस वजह से आंसू नहीं बहा रहे क्योंकि आपने हमें ये सब बताया, बल्कि हम तो आपके हर दुख को बांटने के लिए तैयार हैं। बस आंसू आ गए कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये सब सहा। रुद्राक्ष ने रक्षा के गाल पर अपने अंगूठे से सॉफ्टली उसके आंसू हटाते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ थे। आप मत रो, ठीक है? रक्षा ने रुद्राक्ष के आंसू पोंछते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा की मासूम सा चेहरा देखते देखते वो रक्षा के इतने करीब आ गया, उसे पता ही नहीं चला। रक्षा की मासूमियत देखकर रुद्राक्ष का दिल अब बेकाबू हो गया था। रक्षा की अच्छाई और मासूमियत के आगे रुद्राक्ष के दिल के घुटने टेक दिए थे। अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सका और उसने रक्षा के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी वो पहली किस थी जिसमें कोई भी सोया या अनजान नहीं था। रुद्राक्ष के दिल का दर्द और उसका रक्षा के लिए प्यार उस किस में दिख रहा था। रुद्राक्ष ने रक्षा की कमर से उसे और करीब खींचा। रुद्राक्ष का दूसरा हाथ रक्षा के बालों से होते हुए उसकी गर्दन को सपोर्ट कर रहा था। रक्षा नशे में जरूर थी, लेकिन रुद्राक्ष को बस किस उसे अच्छे से फील हो रही थी। रुद्राक्ष की चाहे ये फर्स्ट किस थी, हालांकि रक्षा उसकी फर्स्ट किस चुरा चुकी थी। वैसे सही में तो यही उनकी पहली किस थी। वो तो एक फीक था। रुद्राक्ष ने बड़े जुनून और फैशन के साथ रक्षा को काफ़ी देर तक चूमा और रक्षा ने उसे पीछे नहीं हटाया। उसने भी रुद्राक्ष को खुद को छूने दिया, किस करने दिया। रुद्राक्ष ने जब महसूस किया कि वो क्या कर रहा है, वो तुरंत रक्षा से अलग हो गया। सॉरी, वो रुद्राक्ष ने नजरें झुकाए हुए रक्षा के सामने हिचकिचाते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को उसके कॉलर से अपनी ओर खींचा। दोनों ही आंखें
एक दूसरे की आंखों में अपने सवालों को जवाब ढूंढ रही थी। रुद्राक्ष का दिल रक्षा की उन नशीली आंखों को देख पहले से ही जोरों से धड़क रहा था। रक्षा को रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए दर्द और परवाह देख रुद्राक्ष की तरफ रक्षा का दिल भी रुद्राक्ष की नज़दीकियों से बेकाबू हो गया। रक्षा ने खुद देर रुद्राक्ष को यूं ही निहार कर खुद उसके ओंठों पे अपने ओठ मिला लिए। पहले तो रुद्राक्ष चौंक गया, उसकी आंखों भी शौक से बड़ी हो गई, लेकिन रक्षा की वो किस उसे मदहोश कर रही थी। क्या ये नशे में है इसलिए ये रुद्राक्ष ने इतना ही सोचा था, लेकिन रक्षा का उसके इतने करीब होना, उसे खुद किस करना रुद्राक्ष को उससे अलग नहीं होने दे रहा था। रुद्राक्ष का दिमाग अब और कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों ही एक साथ एक दूसरे को फैशनैलिटी किस करने लगे। दोनों दिलों का प्यार और जुनून उस किस में भरा था। रुद्राक्ष और रक्षा तब तक नहीं रुके तब तक दोनों सांस लेने के लिए सफोकेट ना हो जाए। रुद्राक्ष ने धीरे से आंखें खोली और रक्षा को देखा, जो भी आंखें बंद करके बैठी थी। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ रक्षा की कमर पर रखा ताकि वो गिर ना जाए। रुद्राक्ष ने अपने हाथ से पहले रक्षा के सर की चुनरी उतार दी और फिर धीरे धीरे उसके बाहों के गहने भी उतारने लगा। रक्षा पर अब नशे का असर तेज होने लगा था, जिस वजह से वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा के गले से सारे हार उतार दिए, साथ ही उसके झुमके भी। रुद्राक्ष प्यार से रक्षा के सभी गहने एक एक करके उतार रहा था। जब रुद्राक्ष ने सभी गहने उतार दिए तो उसने रक्षा को गोद में उठा लिया और पलंग तक ले गया। रुद्राक्ष ने रक्षा को गोद में उठा लिया और पलंग तक ले गया। रुद्राक्ष ने रक्षा को पलंग पर लिटा दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा को पलंग पर बीच में लिटा दिया और खुद उसके बगल में खुद रक्षा का हाथ थाम कर बैठ गया। रुद्राक्ष थोड़ा सा आगे झुका और उसने रक्षा को माथे पर चूमा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।